पिछले साल भारत में 20 लाख या 2 मिलियन ऐसे लोग आए थे जो कोई टूरिस्ट स्पॉट घूमने नहीं आए थे, ना किसी बिजनेस रिलेटेड। वो आए थे अपना इलाज भारत में करवाने, अपने ट्रीटमेंट्स, सर्जरीज और वेलनेस वाली चीज़ों को भारत के अंदर करवाने के लिए। और इसके वजह से अराउंड $6 बिलियन भारत की इंडस्ट्री को मिले। अगर आप कोई बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल चेन आज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उनकी वेबसाइट पे जाओ तो आपको एक प्राइमरी ही टैब नजर आ जाएगा इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए। इंडिया में रहने के बावजूद हम एक बहुत पुअर हेल्थ केयर सिचुएशन देखते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट हेल्थ केयर हमारे यहाँ पर बहुत खराब क्वालिटी की है और जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो इतनी महंगी है कि ज़्यादातर लोगों के लिए वो अनअफोर्डेबल है, जिसकी वजह से हम हमारी खुद की हेल्थ केयर सिस्टम को कभी भी एक पॉजिटिव नज़र से नहीं देख पाते। लेकिन भारत में उम्मीद ये लगाई गई है कि 2026 तक $13 बिलियन की इंडस्ट्री होगी सिर्फ इंटरनेशनल पेशेंट्स की वजह से। और इसको कहा जाता है मेडिकल टूरिज्म। ये क्यों भारत के अंदर होता है और सिर्फ पैसा इसके लिए रीज़न क्यों नहीं है, इसी चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, मेडिकल टूरिज्म ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और जिनको पता है उनको सिर्फ ये पता है कि इंडिया में सस्ता होने की वजह से भारत में लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। लेकिन ये बात के अंदर डिफरेंस कितना बड़ा है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। दूसरा, हम ये समझेंगे कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर भारत में फॉरेन से भी अच्छी क्यों मानी जाती है और ये भी रीज़न बनता है कई लोगों के इंडिया में आने की वजह से, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। और लास्टली हम जानेंगे वेलनेस ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में भारत एक चीज़ प्रोवाइड कर सकता है वेलनेस के बारे में, वो हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्राइमरी चीज़ है वो कॉस्ट के बारे में समझ लेते हैं। दुनिया भर में हेल्थ केयर महंगी है, कई डेवलप कंट्रीज़ में हद से ज़्यादा महंगी। अगर हम देखें तो कई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो भारत के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। अगर हम छोटे ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें, जैसे कि डेंटल इम्प्लांट्स या जिसको रूट कैनल वगैरह कहा जाता है, भारत में $1000 में वो ईजिली हो जाता है। इनफैक्ट कुछ अगर हम छोटे शहरों के अंदर जाए तो वो $1000 से भी कम कॉस्ट में होता है। मैंने खुद घर पे करवाया, जबकि वही कॉस्ट जो है यूएसए जैसे देश के अंदर $2800 की पड़ती है। हार्ट बाईपास सर्जरी जैसे बड़े ट्रीटमेंट की बात करिए तो भारत में $5200 में ये चीज़ हो जाती है, जबकि यूएस जैसे देश में ये $144,000 तक जाती है, कई गुना ज्यादा। ऐसे ही अगर हम देखें तो जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो भारत में जब $7000 में होती है, वहीं पर यूएस के अंदर वो $50,000 तक जा सकती है। इसकी वजह से होता यह है कि कई लोग जो ऐसे देशों के अंदर रहते हैं और जिनका इंश्योरेंस इतना अच्छा नहीं है या किसी रीज़न की वजह से डिनाई हो जाता है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ट्रीटमेंट अपने खुद के देश के अंदर। इनफैक्ट दोस्तों, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर इंश्योरेंस होने के बावजूद, स्पेशली यूएस जैसे देश, वहाँ पर आपका भी प्रिडिक्टेबल होता है। $7,000, $8,000, $10,000 तक का वो हो सकता है, जिसकी वजह से कई ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप इंडिया में फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, अपनी ट्रीटमेंट करवाओ, या से अच्छे हो के वापस अपने देश जाओ, तो वो सस्ता पड़ता है आपके खुद के देश में वही ट्रीटमेंट करवाने से, और ये भी इंश्योरेंस होने के बावजूद, जिसकी वजह से भारत को भी प्रेफरेंस मिलने लगता है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं कि इंडिया अकेला देश है जहाँ पर लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया, ये 3 आप कह सकते हो मेजर देश है जहाँ पर लोग जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन भारत इसके अंदर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अब पैसों से आगे का जो रीज़न है वो समझते कोशिश करते हैं, वो है क्वालिटी। दोस्तों, भारतीय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनका रेपुटेशन दुनिया भर में बहुत अच्छा है। आप सब जानते हो कि इंडियन इमिग्रेंट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट क्लास है पूरे यूएसए के अंदर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पर ईयर, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर इंडियन डॉक्टर्स की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। हमारे आगे हार्ट स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स और कई स्पेशलाइजेशंस के अंदर की जो डॉक्टर्स है वो पूरी दुनिया में वेल रिस्पेक्टेड है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पैसे की दिक्कत ना हो तो भी इंडियन डॉक्टर्स से कंसल्टिंग ली जाती है दुनिया भर में। और कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस के लिए जो है इंडिया को अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है, और ये डॉक्टर्स की क्वालिटी जो है एक और रीज़न बनता है फॉरेनर्स का इंडिया में आने के लिए। क्वालिटी में दूसरा फैक्टर जो बनता है वो है हेल्थ केयर सर्विसेज की। जैसे मैंने फर्स्ट बात की, भारत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो बहुत बेकार होती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर हम वैसे देखें तो ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी अच्छी होती है। कुछ जगहों पर फोर्टिस, अपोलो, मेदांता, इन जैसे बड़े हॉस्पिटल्स को हम देखें तो यहाँ पे ऐसे प्रोसेसेस अवेलेबल होते हैं जो दुनिया में चुनिंदा जगहों पे होगी। इनफैक्ट हैंडफुल जगह, हम कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल देखे, हम मुंबई का 7 हिल्स देखे, ये ऐसे हॉस्पिटल्स है जहाँ पर कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स होती है, ऐसे तरीके की सर्जरीज होती है जो दुनिया में कुछ जगहों पर ही हो पाए। और ये जो एक वास्ट गैप है प्राइवेट क्वालिटी और गवर्नमेंट सर्विस के बीच में, वो भी रीज़न बनता है कई लोग आने के लिए, क्योंकि कई ऐसे देश है, अगर हम टॉप
रिचेस्ट कंट्रीज को छोड़ दे, जो पैसों के रीज़न का जैसे मे भी इंडिया में आते हैं, तो कई ऐसे भी देश है जैसे हम अगर देखें श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कई सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, यूरोप के भी कुछ अगर हम देखें तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, ये ऐसे देश है जहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है उनके देश के अंदर कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए, और इसके लिए उनको भारत में आना ही पड़ता है क्योंकि डॉक्टर्स और इस तरीके के हाई एंड हॉस्पिटल्स यहाँ पे अवेलेबल है और ट्रीटमेंट कॉस्ट भी वेस्टर्न कंट्री से कम है, जो कि दूसरा रीज़न बनता है भारत में मेडिकल टूरिज्म बढ़ने के लिए। और तीसरा जो मेजर रीज़न भारत के अंदर निकल कर आता है वो पूरी दुनिया में कोई कंपीट नहीं कर सकता, और वो है वेलनेस। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जनरली एलोपैथिक सर्जरीज के अंदर, मेडिसिन के अंदर जब पेशेंट एक बार रिकवर हो जाता है तो उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है, उसका जो आप कह सकते हो वापस अपने डे टू डे लाइफ के अंदर इंटीग्रेट होना होता है, वो कुछ हद तक इंक्लूडेड होता ही नहीं है। लेकिन जो हमारी इंडियन टेक्निक्स है वहाँ पर जब पेशेंट जो मेन सर्जरी हो जाती है या मेन ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद में योगा के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए, हमारे कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के ज़रिए धीरे धीरे एज एन हेल्दी इंडिविजुअल वापस अपने लाइफ में और सोसाइटी में इंटीग्रेट होना शुरू होता है, जो कि कोई कंट्री प्रोवाइड नहीं कर सकती। हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मेनली मेडिसिन के ऊपर में भी फोकस ना हो, वो लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस्ड हो, वो डे टू डे हैबिट्स के ऊपर फोकस्ड हो, वो सिर्फ भारत में ही प्रोवाइड की जाती है। और जो ये रिकवरी होती है, ये बेहतर तरीके की रिकवरी होती है कंपेयर टू डायरेक्टली अपनी सर्जरी वगैरह होने के। जब आप मेडिकली फिट हो जाओ, आपकी रिपोर्ट सही से आने लगे, उसके बाद में घर चले जाना, उससे अच्छा इस तरीके की रिकवरी होती है, और ये सिर्फ भारत में प्रोवाइड होता है। इसके भी कई टेक्निक्स है। सदर्न इंडिया में आपको दूसरे टेक्निक्स नजर आएंगे, हमें मिडिल इंडिया में अलग नजर आएंगे, कुछ रीजन्स में कुछ और ये जो पोस्ट रिकवरी वाला सिनेरियो है, ये भी कई लोगों को अट्रैक्ट करता है। साथ साथ दोस्तों एक और बार फिर से मैं कॉस्ट के बारे में बात करता हूँ। अब एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट तो इंडिया में बहुत कई गुना, 50-100 गुना भी कम है कुछ कुछ केसेस में, लेकिन ये चीज़ों के बावजूद लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे रहने का खर्चा है, आने का खर्चा है, वो भी बैलेंस आउट नहीं होता। अगर इंटरनेशनल टूरिज्म के सबसे मेडिकल इंडस्ट्री को देखें तो ऐसा नहीं है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, ये 4 ऐसे देश है जहाँ पर ग्लोबल कनेक्शन सबको मिलते हैं फ्लाइट्स वगैरह से, जहाँ पर सबसे बड़े मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है। यहाँ पर रहने का खर्चा जो है वो 15 से 20 हज़ार डॉलर तक जाता है अगर आप टिकट्स एंड रहने का खर्चा देखें महीने भर के स्टे के लिए, लेकिन फिर भी ओवरऑल ट्रीटमेंट कॉस्ट जो उनके देश में होती है उससे ये कम निकल कर आती है। और यही चीज़ जो है भारत की मेडिकल इंडस्ट्री को आगे बढ़ रही है। अच्छी बात तो ये है कि भारत में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर में हमें ज़रूरत यह है कि इंटरनेशनल लोगों से ज़्यादा हमें हमारे देश के नागरिकों को भी ऐसी ट्रीटमेंट मिले, वही गवर्नमेंट से, ये देखना ज़रूरी है। अब ये कैसे आगे होगा ये आप मुझे खुद कमेंट से बता सकते हो। हमारे चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर देना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।